तो एक्चुअली ये हुआ था कि उस दिन पापा का एटीएम कार्ड गुम गया था। और ये रहा रथ यात्रा का मिठाई, लो आप सबके लिए है। पहला मिठाई आप लोगों के लिए, और अभी हम लोग खाएंगे इस मिठाई को। आप लोगों के साथ शेयर करना था तो आप लोगों के लिए पहले, फिर हम लोगों के लिए। मोटी खा, अब फूल है। देखिए टुकड़ों में रखे ने रख पापा साड़े नहीं की जिब्बे कौन पहले कौन मेरे पाड़ गाँव मठा कर जानते नहीं पापा गाँव गईले खाए गईले। इतना सोचती है ना, मैं क्या बोलूँ मैं उसको। कौन लाउच टेस्ट मीठा ने जाने घियो खाली 10 स्वीट तो पड़ी जो। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है ट्यूसडे, तो फिर नॉर्मल खाना बनेगा जो विदाउट प्याज लहसुन का होता है। तो फिर यहाँ पे तेल में हमने लिया है थोड़ा सा सरसों लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, मिर्ची डाला है एंड थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ अदरक लिया है। तो वो जब वो हो जाए फिर हम लोग इसमें डाल देंगे सारे सब्जियाँ। तो सब्जियाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारे पास जो अवेलेबल था वही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिया है हमने ड्रम स्टिक लिया है, आलू लिया है, टमाटर लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है बरबटी लिया है और बैंगन लिया है। तो इन सबको डाल के फिर हम लोग कुछ देर तक फिर चला लेंगे। फिर चलाने के बाद फिर हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, और अपने हिसाब से ही डालेंगे, जितना तीखा चाहिए उतना ही। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाल के फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसमें। तो नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। एंड फिर ये डालने के बाद फिर थोड़ा सा चला के फिर हम लोग इसमें डाल देंगे करी पाउडर। जो करी पाउडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें बिना प्याज लहसुन का है, तो फिर इसलिए हम लोग डाल रहे हैं करी पाउडर। एंड ये करी पाउडर डालने के बाद फिर हम लोग उसको थोड़ा देर तक चला लेंगे। एंड फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेंगे। आपको जितना करी के हिसाब से चाहिए उतना ही डालिएगा। एंड इसको ढक के रख देंगे जब तक सारी सब्जियां पक ना जाए। Weekend lover, yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हाँ, आप लोगों को जो बताना था मेरे को, एक जो 2-3 पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैं बेसिन का वो ठीक करी थी एंड उसके बाद एक इमरजेंसी कॉल आ गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन, तो एक्चुअली ये हुआ था कि उस दिन पापा का एटीएम कार्ड गुम गया था। एंड उन्होंने मतलब कि पैसा निकाला, यहाँ से ऑफिस गए, वहाँ से पैसा निकाला एंड वहीं पे एटीएम अपना भूल के आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पेमेंट करना था किस चीज़ का, तो फिर कार्ड निकाला तो फिर कार्ड नहीं मिला, और कार्ड गुम होते हुए 3-4 घंटा हो गया था। तो फिर वो एकदम टेंशन में आ गए। फिर ढूंढा, एटीएम गए फिर से देखने के लिए, तो नहीं था वहाँ पे, उनका एटीएम कार्ड मिला नहीं। तो बहुत जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर वो टेंशन हो के फिर हम लोग को कॉल किया, और हम लोग ये सेटिंग कर रहे थे, तो फिर हम लोग भी टेंशन में आ गए। तो फिर ये था कि मैंने सोचा कि गूगल पे खोल के उनका मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बट ये हुआ कि उसमें कार्ड नंबर 6 डिजिट मांग रहा था, और हमको पता था सिर्फ 4 डिजिट नंबर। तो फिर वो भी नहीं हो पाया, तो वो भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर हमने हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया, तो वो लोग भी मतलब कि एटीएम कार्ड नंबर ही मांग रहे थे, बट एटीएम कार्ड का नंबर हमें पता ही नहीं था कहाँ से, हमने कहीं लिखा भी नहीं था। तो फिर उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ। तो वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये कंप्लेन करो, वो बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर उसके बाद बाय लकीली पापा के पास, तो फिर लंबा प्रोसेस में, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था एंड हमको डर लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी 4-5 घंटे हो गए हैं। तो फिर कहीं कोई पैसा ना उठा ले, तो फिर वही डर लग रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी में मतलब कि फिर बाय लकीली पापा के पास, और उस दिन सैटरडे था एंड सैटरडे को सेकेंड सैटरडे था।
तो फिर हॉलीडे था, बैंक भी हॉलीडे, फिर नेक्स्ट दिन संडे है, तो फिर 2 दिन तो हम लोग ऐसे वेट नहीं कर सकते थे, तो फिर बहुत लंबा होता, तो फिर हमने पापा के पास ब्रांच मैनेजर का फ़ोन नंबर था, तो वो दिया फ़ोन नंबर। एक्चुअली वो ऑफिस में बिज़ी थे, तो फिर उन्होंने हमको मैसेज किया कि आप इस पे फ़ोन करके एक बार पूछ लो। तो हमने कॉल किया, तो फिर कॉल करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, बता दो अकाउंट नंबर वगैरह। तो हमने दिया अकाउंट नंबर। फिर एक्चुअली 2 एटीएम कार्ड मतलब कि 2 बैंक अकाउंट मम्मी के फ़ोन नंबर से जुड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने पूछा कौन सा वाला ब्लॉक करना है एटीएम कार्ड। तो फिर हमें लास्ट बाय लकीली हमको पता था कि लास्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो वही मम्मी ने बताया कि ये वाला है, तो उन्होंने कहा ठीक है ब्लॉक कर दूँगा, एंड बाय लकीली ब्लॉक हो गया था। तो फिर अच्छा वो ब्लॉक हो गया था। फिर उसके बाद हमने बता दिया पापा को कि ब्लॉक हो गया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही उसी दिन के बाद से फिर हमने सोच लिया कि जो भी हो, मतलब कि आप लोगों के लिए भी एक सजेशन ही होगा कि ऑब्वियसली कार्ड नंबर मतलब कि कौन रखता है, एटीएम कार्ड तो सब लेके घूमते हैं, आजकल गूगल पे भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। बट बाई चांस अगर कोई यूज़ नहीं करता है गूगल पे एंड और फ़ोन पे, तो फिर एक जगह पे, एक डायरी पे आप लोग अपना कार्ड नंबर वगैरह, पिन नंबर, कोई पिन नंबर भी भूल जाते हैं, जैसे कि आजकल गूगल पे हो गया है, तो फिर आजकल कोई कार्ड जितना स्वाइप नहीं करता है, तो फिर मतलब कि पिन नंबर भी भूलने का बहुत चांसेस रहता है। तो फिर आप डायरी पे कहीं पे लिख के रख लो, नेक्स्ट टाइम अगर कभी बाई चांस हो जाता है, देखो ये कहीं गलती से नहीं होता है, मतलब कि हो जाता है, मतलब ओबियसली इतना टेंशन रहता है, या तो फिर इतना कुछ काम हड़बड़ी में हर कोई भूल जाता है, एटीएम कार्ड यहाँ वहाँ रह जाते हैं, या तो मिसप्लेस हो जाता है, तो बोला नहीं जा सकता है। तो फिर इसलिए बेटर होगा कहीं लिख के रख लेने, क्योंकि इमीडिएटली आप अगर हेल्पलाइन को कॉल करो, या तो फिर जैसे हमारे पास तो ब्रांच मैनेजर का मतलब कि बैंक का वो था, फ़ोन नंबर था, तो इसलिए हमने कर दिया। अब अगर नहीं होता तो हम लोग तो टेंशन में ही रहते हैं ना, क्योंकि पर्पसली किसी ने एटीएम कार्ड तो लिया ही है, हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि उसी टाइम पे ही मतलब कि ऐसा कोई अच्छा इंसान होता तो फिर आइदर एटीएम कार्ड को एटीएम की मशीन के ऊपर रख के जाता, नहीं तो वो डस्टबिन में यहाँ कहीं फेंक के जाता, या तो फिर वहाँ कहीं फेंक के जाता। बट कोई मतलब कि वहाँ पे पास में बैंक भी था, या तो बैंक में जाके दे देता, बट किसी ने भी वहाँ पे नहीं रखा था, ना बैंक में दिया था, तो किसी ने पर्पसली ही लिया है उस एटीएम कार्ड को, तो उनको पता चल गया होगा। तो फिर इसीलिए तो यही चीज़ है। तो आप लोगों के साथ उस दिन हम लोग इतने टेंशन में थे कि हम लोग को सारा काम ऐसे ही बिखरा हुआ था, 2-3 बजे तक हम लोग को खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना टेंशन में थे। मतलब क्योंकि हम लोगों को मैसेज नहीं आया कि एक्चुअली मम्मी का लिंक है, तो फिर बट रजिस्टर नंबर पापा का पुराना नंबर था जो अभी यूज़ नहीं होता है, और उस नंबर पे गया होगा कि ब्लॉक हुआ है, बट स्टिल एक टेंशन रहता है कि ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, कि वो सच बोल रहे हैं नहीं बोल, थोड़ा सा डर तो लगता है ऑब्वियसली। अगर मतलब कि पैसा है तो मतलब कि अच्छा खासा हो, या 2,000 हो, या 5,000 हो, या 5 लाख का हो, जो भी हो, बट जितना भी पैसा रहे तो वो बहुत मायने रखता है, ऑब्वियसली एक होता है। तो फिर उसी चीज़ के लिए तो उस दिन हम लोग पूरे टेंशन में थे, तो फिर उस दिन भी ब्लॉग आप लोगों को लेट से भी गया होगा उस दिन, तो फिर यही चीज़ था, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो वही शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। तो बस यही था। फिर मंडे को हुआ, फिर मंडे को पापा ने पूरा मतलब कि पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ब्लॉक हुआ था नहीं, बट ब्लॉक हो गया था, बट सेफ साइड के लिए यूज़ करने के लिए अभी तो एटीएम पिन नहीं है ना, तो फिर इसलिए बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिया। फिर अभी ठीक है, अभी अप्लाई किया है नया एटीएम कार्ड के लिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एंड हाँ, जो गांव में जो मंदिर है वो एक्चुअली हमने रथ यात्रा के टाइम पे मतलब कि उसका प्रतिष्ठा किया था। तो फिर वो हमारा साईं बाबा मंदिर है, वहाँ पे जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे गणेश जी, दत्तात्रेय और माँ का एक है, तो फिर सारे वहाँ पे हमने बनाए हैं। तो फिर छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, बट हाँ साईं बाबा का थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर वही सारे मंदिर के जो हमने कपड़ा ख़रीदा था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा पहले से, तो फिर उन लोगों को पता होगा कि उनके लिए हमने
हमने कपड़ा ख़रीदा था, तो फिर रथ यात्रा था, तो फिर उस दिन एनिवर्सरी था, तो फिर उन लोगों को नया कपड़ा पहनाया गया था उस दिन पे। तो फिर हमको कल ही वीडियोस मिले, उसके वीडियोस एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिप्स हैं वो मिले हैं, मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तब के लिए आप देखिए वो वीडियो क्लिप्स, फिर मिलती हूँ वीडियो के मतलब वीडियो एंड फ़ोटो क्लिप्स के बाद। को तूने सपना दिखाया, जगाया मुझे रातों में, दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया, कभी जो न थी राहों में। ऐसा मेरा दिल कभी ना था, जैसा ये हो गया, करामात तेरी है ये। बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा। मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। आपने तो देख ही लिया होगा एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एंड तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी रखिए। कल मिलते हैं